सूरा फातिहा मक्की है और इसमें 7 आयत हैं। सब तरह की तारीफ अल्लाह की है जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, इंसाफ के दिन का हाकिम है। ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते पर चला, इन लोगों के रास्ते पर जिन पर तो अपना फजल व करम करता रहा, ना उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और ना गुमराहों के। अलिफ लाम मैम शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये किताब क़ुरआन मजीद, इसमें कुछ शक नहीं। ये अल्लाह से डरने वालों के लिए रहनुमाई है, जो गैब पर ईमान लाते और अदब के साथ नमाज पढ़ते हैं और जो कुछ हमने अता फरमाया है इसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब मोहम्मद तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं, यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही नजात पाने वाले हैं। जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो आ ना करो, उनके लिए बराबर है। वो ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मेहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये अपने ख्याल में अल्लाह को और मोमिनों को चकमा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सवा किसी को चकमा नहीं देते और उससे बेखबर हैं। उनके दिलों में कुफ्र का मर्ज था, अल्लाह ने उनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और उनके झूठ बोलने के सबब उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न डालो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसिद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले अलिफी तुम भी ईमान ले अलिफा, तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले अलिफी हैं इसी तरह हम भी मान ले अलिफ। सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन नहीं जानते। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले अलिफ हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर पीरवान मोहम्मद से तो हम हंसी किया करते हैं। इन मुनाफिकों से अल्लाह हंसी करता है और उन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो ना तो उनकी तिजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना वो हिदायत याब ही हुए। उनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने शब तारीक में उग जलाई, जब उगने इसके अर्द गिर्द की चीज़ें रोशन की तो अल्लाह ने उन लोगों की रोशनी ज़ाई कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि सब कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लूट ही नहीं सकते। जैसा कि आसमान से बारिश हो जिसमें अंधेरे और गरज और बिजली हो, अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क के सबब से मौत के डर से देते हों, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। करीब है कि बिजली उनके आंखें उचक ले, जब उन पर चमकती है तो उसकी रोशनी में चलते हैं, और जब उन पर अंधेरा होता है तो टेर जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहे तो उनके कान और आंखें ले जाए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ए लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन्हें जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतारा, फिर इससे तुम्हारे खाने के लिए फल निकाले, सो किसी को अल्लाह का शरीक ना बनाओ, हालांकि तुम जानते भी हो। और अगर तुम्हें इस चीज़ में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, तो एक सूरत इस जैसी ले आओ और अल्लाह के सवा जिस कदर तुम्हारे हिमायती हों बिला लो, अगर तुम सच्चे हो। भला अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे तो इस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। कुरान लोगों को खुशखबरी दे जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि उनके लिए बाग हैं, उनके नीचे नहरें बहती हैं। जब उन्हें वहाँ का कोई फल खाने को मिलेगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले मिला था, और उन्हें हम शक्ल फल दिए जाएंगे और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा औरतें होंगी और वो वहीं हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इस बात से कि कोई मिसाल बयान करे मच्छर की या इस चीज़ की जो इससे बढ़कर है। सो जो लोग मोमिन हैं वो उसे अपने रब की तरफ से सही जानते हैं, और जो काफिर हैं सो कहते हैं अल्लाह का इस मिसाल से क्या मतलब है। अल्लाह इस मिसाल से बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को इससे हिदायत करता है, और इससे गुमराह तो बदकारों ही को किया करता है जो अल्लाह के अहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ते हैं, और जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है इसे तोड़ते हैं और मुल्क में फसाद करते हैं, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं।
تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز جانتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔